जैसा की मीटिंग हुई है, आपने अधिकारियों की समीक्षा बैठक की है, क्या-क्या निर्देश दिए हैं, क्या-क्या कमियाँ पाई गई? देखिए जैसा कि समीक्षा बैठक आज से साढ़े 3-4 महीने पहले हुई थी और ये केंद्र सरकार का है कि हर 3 महीने में एक समीक्षा बैठक होनी चाहिए और जो केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजना है और मध्य प्रदेश सरकार की है, दोनों सामूहिक रूप से योजनाएँ संचालित होती हैं, नगर में भी है, गाँव में भी है। तो उन सारी योजनाओं की बहुत सारी योजनाएँ ऐसी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे नल जल योजना है, हमारे गाँव के लिए क्या-क्या व्यवस्था है, शिक्षा को लेकर और जो भी मनरेगा के जो काम चल रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है, जिस हिसाब से केंद्र से उन्होंने योजनाएँ लागू की, जिस हिसाब से हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी किसानों के लिए, बेटियों के लिए, बहनों के लिए योजनाएँ वो पूरी तरह नीचे तक जा रही हैं कि नहीं। अब जैसे एक नल जल का ज़्यादा मैंने पिछली बैठक में भी इसको रखा और अभी कल की बैठक में भी इसको रखा। जैसा कि हम जब भी हम क्षेत्र में जाते हैं, आप भी जाते होंगे, हम भी जाते हैं और सब प्रतिनिधि जाते हैं, तो स्थिति हमें ये मिलती है नल जल की कि पाइप ऊपर ही हैं, कहीं उखड़ रहे हैं, कई घरों में जाते हैं तो पाइप नहीं है, पानी नहीं पहुँच रहा। तो थोड़ी ये सारी चीज़ों को लेकर मैंने विस्तृत अधिकारियों को फटकार भी लगाई और आगे मैंने ये भी कहा है कि आगे से ये चीज़ें दुरुस्त करिए, एक टीम बनाइए, जाँच कमेटी बनाइए, प्रत्येक पंचायत को और टारगेट भी दिया है मैंने कि 7 दिन ये काम चले और सब एक साथ चले 7 दिन में। सारी पंचायतों का निरीक्षण हो जाए, कहाँ-कहाँ हमारी नल जल योजना ठीक नहीं है, उसको सुधारने के प्रयास किए जाएँ। मैम, बहुत सारी पंचायतें ऐसी हैं जहाँ पर नल जल योजना का कार्य बहुत धीमी गति से हो रहा है। मुख्य कार्यपालन यंत्री जो हैं चंबल, उन्होंने पत्र भी जारी किया था कि 15 अगस्त तक जिन लोगों के काम लगभग पूर्ण नहीं होते हैं, उनके ठेके निरस्त कर दिए जाएँ और दूसरे ठेके दिए जाएँ, क्योंकि नल जल योजना का कार्य जल्दी कराना है, प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है। ये सारे विषय आप जो बता रहे हैं, ये सारे विषय उसमें थे। अभी जैसे कोई नए अधिकारी आए हैं, उन्होंने ये कह दिया मैं तो मैडम कल आया हूँ, लेकिन ये विषय नहीं है कि आप कल आए हैं, आपसे पहले भी कोई अधिकारी तो था। आप अगर कई अधिकारी तो बैठक में ऐसे आए थे जिन्हें कोई जानकारी नहीं थी। मैंने उनसे कहा अगर आप बैठक में आए तो पूरी जानकारी लेके आएँ, अन्यथा आपको आने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो अधिकारी पूर्व में रहा है जानकारी तो उसे भी होती है और आप सामने वाला जो बैठक में उपस्थित हुआ बगैर जानकारी के, ऐसे कई विभाग थे जो बगैर जानकारी के बैठक में कल उपस्थित रहे। मैंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कलेक्टर साहब को कि आगामी जो बैठक होगी, आप दिशा बैठक को गंभीरता से लीजिए। हमारे प्रधानमंत्री जी का एक मुख्य उद्देश्य है कि जो योजनाएँ संचालित हो रही हैं, केंद्र की भी है, उसमें प्रदेश की भी है, वो लोगों तक पहुँचे। लोगों के काम के लिए है तो उन तक पहुँचे और उनको उसका लाभ मिले। मैम, एक बात और निकल कर सामने आई है जो जिले का बहुत गंभीर विषय है। यहाँ पे पंचायतों के भुगतान हुए हैं, बहुत सारे मटेरियल बिलों के भुगतान हुए हैं। उनमें क्या है कि मौके पर वो काम ही नहीं है। आपके पास सैकड़ों शिकायतें भी आई होंगी इस तरीके की, और उनके भुगतान कर दिए गए हैं। नहीं, ऐसे भी कई विभागों के विषय आए थे कि जिनमें कुछ संस्थाएँ फर्जी हैं और गलत घोषित हो चुकी हैं, निरस्त हो चुकी हैं। ऐसी संस्थाओं को भी काम देने का काम शासन स्तर से हुआ है। तो मैंने इसकी भी कहा है कि जाँच बनाइए और जाँच में वही अधिकारी न रहें जो इसको कर रहे हैं। इसके अलावा ऊपर के अधिकारी होने चाहिए और उसकी विस्तृत जाँच हो। मैम, एक विषय और निकल कर सामने आता है कि पंचायतों में जो सचिव हैं, सरपंच हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाती है, जबकि जब जैसे कोई जगह काम नहीं पाया जाता तो उन्हीं को दोषी मान लिया जाता है, उन्हीं के ऊपर रिकवरी करते हैं, जबकि उसमें उपयंत्री, सहायक यंत्री, डबल एओ जो सहायक लेखाधिकारी होता है, सीओ जो पेमेंट करता है, तो मैम इनके ऊपर कभी भी रिकवरी नहीं निकाली जाती, ना इनकी वेतन वृद्धि रोकी जाती। ये विषय मैंने लिया था। अधिकतर हम नीचे के छोटे के कर्मचारियों को दोषी ठहराकर और ऊपर का अमला बचता है, क्योंकि अगर कोई भी काम हो रहा है तो पास करने वाला व्यक्ति तो ऊपर का ही है। काम सही हुआ है कि नहीं, वो रिपोर्ट बनाता है, रिपोर्ट फिर ऊपर के अधिकारी यस करते हैं, फिर ऊपर तक आती है, यस करते-करते आप ऊपर के लोग करते हैं, तो दोषी छोटा अधिकारी क्यों? छोटा एक नीचे का पंचायत का कर्मचारी क्यों? तो दोषी इसमें सब हैं। तो ये अगर गलत काम है तो उसको गलत करिए ना, वहीं रिपोर्टिंग को गलत करिए। ये विषय भी आया था, तो मैंने ये भी कहा है गंभीरता से आप लोग इन विषयों की जाँच करें।